अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ, फ़याज़ महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बोल टीवी इस्लामाबाद में होते हैं और मैं बोल कराची में होता हूँ, दोनों यानी कि बोल टीवी में होते हैं। फ़याज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। 2-3 दिन रोज़ से एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई तस्वीर एक छोटी-सी मासूम बच्ची की, जिसके बारे में बताया गया कि उसको जलाकर जो है वो कत्ल किया गया है। बुनियादी तौर पर जो सामने चीज़ें आई हैं, वो एक लड़की की ही तरफ से कत्ल करने का के इल्ज़ामात या उसके ऊपर एक इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उस लड़की ने कत्ल किया। असल बुनियादी मामला क्या है पीछे इस कत्ल के पीछे स्टोरी क्या है? अब क्या मुल्ज़मा ने एतराफ़ जुर्म किया है? अदालत में पेश किया गया था, क्या मनाज़िर थे, क्या मामला था सारा? शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया आपने और आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको इस वाक़ये का थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे वाक़या हुआ क्या है और कहाँ पर हुआ है। इस्लामाबाद का एक इलाका है किरपा, ये नवाही इलाका है। वहाँ पे ये बच्ची जो मायरा है जिसकी उम्र 7 साल है वो रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ। तो उनके जो नेबर्स थे वहाँ पे एक कुरान ख़ानी का ख़त्म था। वो आरिफ साहब थे जिनके घर पे ये कुरान ख़ानी का ख़त्म था। एफआईआर का मतन ये बताता है कि ये जो है बच्ची अपनी दादी और वालदा के साथ उनके घर गई और उनकी जो दादी और वालदा हैं वो ख़त्म कुरान पाक पे जो है वो शरीक हो गई। तो बच्ची जो है ये उनकी छत के ऊपर चली गई। अच्छा, थोड़ी देर गुज़र गई तो अचानक से छत के ऊपर से एक स्मेल आती है, आग जलने की बदबू आती है और साथ ही साथ जो धुआँ है वो उठता है। तो इनके पेरेंट्स को थोड़ा-सा शक गुज़रा, इन्होंने कहा कि हमारी बेटी भी ऊपर गई थी, तो वो फ़ौरन ऊपर पहुँचते हैं। वो ऊपर जाते हैं कि जाके अपनी बेटी को देखते हैं, लेकिन उनकी बच्ची तो नहीं होती, अलबत्ता वहाँ पे एक बिस्तर और चारपाई जल रही होती है। अच्छा जनाब, वो जब चारपाई जली तो उनकी जो इस बच्ची की वालदा है, इन्होंने जब साइड पे देखा तो एक ज़ेर-ए-तमीर घर है, उसमें से एक लड़की जो है वो वहाँ से भाग रही थी और साथ ही साथ एक लड़का भी भाग रहा था। तो उन्हें शक गुज़रा, वो उस बिल्डिंग में चले गए, ज़ेर-ए-तमीर घर में चले गए, कुछ देर की तलाश के बाद उनको अपनी बेटी की पानी के टैंक से, होज़ के अंदर से बॉडी मिल गई। उसके बाद ये लड़की और लड़का वहाँ से फरार हो गए और शक ये गुज़रा कि इस लड़की के उस लड़के के साथ कोई नाजायज़ मुरासिम थे और इस बच्ची ने उनको देख लिया, तो उस सबूत को हमेशा-हमेशा ख़त्म करने का फैसला हुआ। जिसके बाद ख़ैर ये मुकदमा दर्ज हो गया, तो पुलिस ने अब उस खातून को पकड़ा है। तो उस खातून ने जो पुलिस के सामने एतराफ़ किया है, जो पुलिस की ज़ाहिर है आपको पता है स्टेटमेंट की कोर्ट में तो वैल्यू नहीं होती। अलबत्ता उसने ये कहा है कि जी मैं घर से पसंद की शादी के लिए उस लड़के के साथ भाग रही थी और उसमें हुआ ये कि जब मैं भाग रही थी तो इस बच्ची ने देख लिया, तो मैंने खौफ में आ गई कि कहीं ये हमारी शनाख्त ज़ाहिर ना कर दे, तो इसलिए ये पूरा मामला हुआ है। तो इसलिए मुझे बज़ाहिर जो पहले जो बच्ची के पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात में कुछ सदाकत दिखाई देती है। एनीवेज़ आज शाहिद भाई उस लड़की को, उस खातून को इस्लामाबाद में जो है सेशन कोर्ट वहाँ पर पेश किया गया और उनके रिमांड के लिए अदालत से इस्तदा की गई। सब इंस्पेक्टर यहाँ पे फ़ख्र अब्बास साहब लेके आए थे और आकर अदालत से इस्तदा की गई कि इसके साथी को भी अरेस्ट करना है तो अदालत इसका फिज़िकल रिमांड अप्रूव करे। अदालत ने 3 दिन का फिज़िकल रिमांड दे दिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा, वाक़या ये हुआ कि जब उस खातून को लेकर निकले तो हमारे वहाँ पर समा टीवी से ताल्लुक है, सहाफ़ी आदिल तनूरी साहब भी मौजूद थे और आज आपको मालूम है कि वहाँ पर एक समात भी थी, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब और उसके अलावा शहबाज़ गिल साहब। तो बाकी जो मीडिया है उन्हीं में मसरूफ़ था, तो आदिल तनूरी साहब चले गए कि मैंने चलें इनकी फुटेज बना लेता हूँ अपने टीवी चैनल के लिए। तो फ़ख्र अब्बास साहब के साथ एक सिविल कपड़ों में शख्स था, उसने इनके साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी और उसके बाद हुआ ये कि ये जो लड़की है इसको पुलिस वाले ने उसी सिविल कपड़ों वाले शख्स के साथ गाड़ी में बिठा के भिजवा दिया। जब उससे इस्तफ़सार किया कि भाई साहब ये कौन बंदा था, तो वो बताने से कासिर रहा और उसने यही कहा कि मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ कि अदालती अहकामात जो है उसका ऑर्डर ले लूँ। तो शायद भाई ये जो वाक़या है कोई मामूली वाक़या नहीं है, संगीन नौइयत का वाक़या है। इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पे कैपिटल है, उसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरी एक्टिव है, सब कुछ है, उसके बावजूद सिर्फ 7 साल की बच्ची को इतना बेदर्दी से कत्ल कर देना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। इस पूरे वाक़ये के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है, सोशल मीडिया खामोश है और किसी को उस बच्ची के पेरेंट्स का दर्द तक महसूस नहीं हो रहा है। नन्ही परी थी, फिर हम कहते हैं कि हमारे ऊपर सैलाब आते हैं, हमारे ऊपर कुदरती आफ़ात आती हैं, क्यों ना आएँ? जब हम जुर्म करते हैं तो फिर इंसानियत भूल जाते हैं।
क्या एक उस बच्ची को इस तरह जला के, मैंने तस्वीर देखी, शायद भाई आप यकीन कीजिए रोंगटे खड़े हो गए, देखी नहीं जा सकती। ये मैं खबर शेयर करते हुए इतना घबरा रहा हूँ। हमारे घर में बेटियां हैं, हम बेटियों वाले हैं, तो खुदा न खास्ता ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप, मैं, सबको आवाज उठानी चाहिए, और ऐसा जो दरिंदा सिर्फ लोग हैं, इनको सोसाइटी में रहने का कोई हक हासिल नहीं है। इनको फयाज भाई, कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, और खुदा न खास्ता ये खातून बच जाती है और इसका साथी जो है बच जाता है, तो यकीन कीजिए कल को कोई और मायरा भी हो सकती है। तो मेरी इल्तिजा है अरबाब इख्तियार से कि खुदारा खुदारा इस केस को अंजाम तक पहुंचाएं। जो पुलिस का रवैया आज हमने देखा, वो बड़ा ही नामुनासिब रवैया है। उसके ऊपर भी हमें नजरसानी करने की जरूरत है, क्योंकि आज मायरा है, कल को कोई और मायरा हो सकती है। तो इसलिए ये रास्ता अभी रोकिए, सजा और जजा का जो कानून है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। शायद भाई मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा। आपको याद होगा जब सऊदी अरब में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट गई, तो वहां पे जो कुछ लोगों ने नारेबाजी की। आपको ये भी मालूम होगा कि उन जी लोगों में से कुछ को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उनको सजाएं बिल्कुल। सुना दी गई। अभी वजीर दाखिला का ताल्लुक, राना सनाउल्लाह साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से ही है, और वो अभी गए मस्जिद नबवी में, उन्हीं पाकिस्तानियों के दरमियान से गुजरे। किसी की जुर्रत नहीं हुई कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ बिल्कुल। नारा लगाए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जो हमारे पहले जिन्होंने नारे लगाए थे उनको 10-10 साल, 15-15 साल की सजाएं, 20-20 हजार रुपए, 20 हजार रियाल जुर्माने सजाएं हुई हैं। तो सजा देने का ये फायदा होता है कि एक को सजा देते हैं तो दूसरा जुर्म करते वक्त 1000 मर्तबा सोचता है। तो मेरे ख्याल में इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए और इन उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। फहद भाई, जो जो मायरा है, मायरा क्या इनकी मतलब पड़ोस में रहते थे? मायरा जो मुल्ज़िमा खातून है इसको जानती थी? बुनियादी तौर पर उस लड़की को जो कातिला खातून है उसको क्या डर था कि क्या हो सकता है? और जो मुल्ज़िम बंदा है वो कौन है? पुलिस ने कोई छानबीन की? अब तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका? उसके बारे में आपने कुछ पूछा? क्योंकि मीडिया कवरेज कर रहा है तो उस वक़्त तो पुलिस मीडिया को भी रोक रही है, बदतमीज़ी भी कर रही है, लेकिन मुल्ज़िम तक अब तक क्यों नहीं पहुँची? 3-4 दिन पहले ये वाक़या हुआ है तो। एग्जैक्टली, जैसे कि मैंने बताया कि वो जो बच्ची है इस मुल्जिमा की नेबर थी, और इस खातून ने ये बताया, जब इंकशाफ किया उसने कहा कि जी वो बच्ची भी कुरान पाक पढ़ने आई थी। तो जब उनकी छत पे गई, तो जो इस बच्ची के पेरेंट्स हैं, यानी कि मुद्दई पार्टी, ये कहती है कि वो जो लड़की है जो कातिला है, वो और उसके साथ एक नामालूम लड़का था, वो कोई नाजेबा हरकत कर रहे थे। तो इस बच्ची ने उनको देख लिया और उनको खदशा ये हुआ कि बच्ची जो जाके सबको बता देगी, हमारा राज फाश हो जाएगा। इनकी बात को सेकंड करती है ये जो कातला है, जो इल्जाम में अरेस्ट है। ये कहती है कि जी मैं पसंद की शादी कर रही थी। जो पुलिस के सामने हमें स्टेटमेंट आई है, वो ये कहती है कि मैं पसंद की शादी के लिए घर से भाग रही थी, तो मुझे खदशा था कि ये लड़की, ये बच्ची हमारी शनाख्त जाहिर कर देगी, तो इसलिए हमने मार दिया। तो मामला यही है कि खुदा न खास्ता वहां पे कोई गलत काम हो रहा था, उस बच्ची ने कहीं ऊपर चली गई, उसे नहीं मालूम था कि ऊपर क्या हो रहा है, उसने जाके देख लिया। तो उस सबूत को मिटाने के लिए उस बेटी को, उस बच्ची को, मायरा को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करवा दिया गया और उसको आग में जला दिया गया। एक तो घिनौना जुर्म, ऊपर से एक मासूम बच्ची का कत्ल। जो मुल्ज़िम है उस तक अब तक पुलिस क्यों नहीं पहुँच सकी है? बिल्कुल, ये आज सवाल पूछने की कोशिश की वहां पे जर्नलिस्टों की जानिब से, और पुलिस की जो मेन जो रिमांड में एक जो प्रेयर थी वो यही थी कि इसका जो साथी है उसको हम अरेस्ट करना चाहते हैं, और उसको अरेस्ट करने के लिए हमें वक्त दिया जाए। क्योंकि अभी तक जितना भी ये केस चला है, शायद भाई इसमें उस लड़के का कोई शनाख्त जाहिर नहीं हो सकी, क्योंकि जो एफआईआर है उसमें भी नामालूम लड़का लिखा हुआ है। पुलिस भी उस पर कुछ बताने से कासिर है। ज़ाहिर है इस लड़की को तो मालूम है कि वो कौन है, तो ये बता सकती थी, लेकिन अभी तक उस लड़के तक पुलिस नहीं पहुंच सकी, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। ये मेरे ख्याल में 22 तारीख का वाकया है और आज 26-27 हो गई है और इतने दिन गुजर गए हैं, लेकिन उस लड़के का पुलिस को कोई पता नहीं है, वो किधर गया, उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। लेकिन कब तक, वो कहते हैं बकरे की माँ खैर मनाएगी, एक ना एक दिन जरूर वो कानून और कुदरत के जो शिकंजे में जरूर आएगा। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, अदालत ने जैसे जिस्मानी रिमांड मंज़ूर किया है, उम्मीद है कि इनके ना सिर्फ़ इंकशाफ़ात, जो गिरफ़्तारी होनी है, पुलिस वो भी कर पाएगी, और इंशाल्लाह जो भी इस सिलसिले में अपडेट्स होंगी, आपके ज़रिए हम अपने जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन तक पहुँचाते रहेंगे। आपने अपना कीमती वक़्त दिया, उसका बहुत शुक्रिया।